मर्चेंट कॉरपोरेशंस, एक्चुअली अर्लियर टाइम में जो मर्चेंट हुआ करते थे, दे वर लाइक द हेड ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी और द लोकेलिटी. They were the most respected person of that particular locality. So merchant corporation एक तरीके से वो अपना एक टाउन बसा लेते थे, वो एक पर्टिकुलर इस टाउन के हेड ही हो जाते थे, तो उसे एक मर्चेंट कॉरपोरेशन कहा जाता था. मर्चेंट कॉरपोरेशंस, द मर्चेंट कम्युनिटी also derived power and prestige from the guilds. Guilds means by doing the business, which were autonomous corporation formed to protect the interest of the traders. मर्चेंट कॉरपोरेशन एक पर्टिकुलरली एक ट्रेडिंग हाउस होता था, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के फॉर्म में होते थे, जो पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट के बिजनेस से रिलेटेड थे. वहाँ पर बहुत छोटे छोटे ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो रहते थे उस गांव के अंदर, उस टाउन के अंदर, और उसके अंदर जो चीफ या कुछ बड़े मर्चेंट इस तरीके से अपने उस टाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते थे, जिनको सभी को फॉलो करना पड़ता था. दीज कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द फॉर्मल बेसिस फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स ऑफ द मेंबरशिप एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ द कंडक्ट विच इवन द किंग्स वर सपोज्ड टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट. हमारे देश में पहले राजा भी रहते थे, और राजा को भी उसी नियम के अनुसार उन मर्चेंट्स से अगर वो कोई गुड्स खरीद रहे हैं, उस टाउन से अगर वो गुड्स खरीद रहे हैं, तो मर्चेंट जिस तरीके टैक्स चार्ज करता था, तो राजा को भी वो फॉलो करना पड़ता था. इट मीन्स मर्चेंट कॉरपोरेशन, मर्चेंट टाउन्स वी वर हैविंग. तो ये मर्चेंट एक तरह का अपना एक कस्बा ही बसा लेते थे, और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन आते थे बाहर दूसरे देश से फॉर द बिजनेस पर्पस. सो दे हैव टू एग्री ऑन सर्टेन कंडीशंस. टैक्स कितना लगेगा, सारी चीज़ें उसमें क्लियर रहती थी. जो पर्टिकुलरली अभी अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट पर टैक्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस वक्त में इतना सिस्टमेटाइज्ड नहीं था. तो एवरी कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी हैविंग देयर मर्चेंट कॉरपोरेशंस. तो ये मर्चेंट कॉरपोरेशंस काम कैसे करते थे, एक्चुअली जो भी उसमें से चीफ मर्चेंट हुआ करता था, वो उस पूरा मर्चेंट कम्युनिटी का हेड हुआ करता था, और यूँ कह सकते हैं कि उसमें कुछ मेंबर्स उसके हेड हुआ करते थे. दे चार्जेस टैक्स ऑन द ट्रेड, दे वर अर्निंग द रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेशन. उन्होंने अपनी एक टैक्सेशन पॉलिसी बना रखी थी. सो व्हाट वाज द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ दैट टाइम? नंबर फर्स्ट, टैक्स ऑन द ट्रेड. और पहला तरह का ट्रेड पर टैक्स हुआ करता था ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का मतलब ये है कि एक शहर से अगर दूसरे शहर में, एक गांव से यदि दूसरे गांव में गुड्स आ रहा है, जा रहा है, तो दे हैव टू गिव द टैक्स टू द मर्चेंट कॉरपोरेशन. इट मीन्स वहाँ पर उस मर्चेंट कॉरपोरेशन को वो टैक्स जमा करवाना होगा. इट मीन्स टैक्स विल बी एडेड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स. टैक्स ऑन द प्रोडक्ट, डिफरेंट कस्टम ड्यूटीज. अगर हमारे देश का कोई बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, इफ इज इम्पोर्टिंग सम गुड्स फ्रॉम समवेयर, और तो उस पर भी डिफरेंट कस्टम ड्यूटी लगेगी. दूसरे स्टेट से भी इंपोर्ट कर रहा है तो भी कस्टम ड्यूटी लगेगी. सो डिफरेंट कस्टम ड्यूटी ऑन द डिफरेंट गुड्स. फेरी टैक्स, एक फेरी टैक्स, वहाँ पर डिफरेंट तरह का टैक्स हुआ करता था, जो कि पैसेंजर के लिए ऊपर लगता था. अगर बाहर से कोई पैसेंजर आता है, तो पैसेंजर गाड़ियाँ आ रही है, तो पैसेंजर गाड़ियों के अकॉर्डिंग भी टैक्स लगता था. कैटल, बाहर से जानवर, मवेशी अगर अपन खरीद रहे हैं, बुलक कार्ट्स खरीदिए, तो उस पर जो टैक्स लगता था, इट वाज द फेरी टैक्स. लेबर टैक्स, किसी भी गुड्स को बनाने में कितना लेबर चार्ज लगा. जैसे टेलरिंग करिए, तो गुड्स तो बनाया है, टेलरिंग भी करिए, तो टेलरिंग से रिलेटेड एक्स्ट्रा जो भी उस पर जो वर्क किया है, उसमें जो स्किल और नॉलेज का यूज़ किया है, दैट वाज द लेबर टैक्स. मर्चेंट जो हुआ करते थे, जो मर्चेंट कॉरपोरेशन के है, मर्चेंट हैविंग द नेगोशिएशन पावर द किंग, नेगोशिएशन पावर विद किंग. जो गिल्ड चीफ था, गिल्ड चीफ का मतलब जो चीफ मर्चेंट है, ही कैन डील डायरेक्टली विद द किंग और टैक्स कलेक्टर्स एंड सेटल द मार्केट टोल ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स फेलो मर्चेंट एट द फिक्स सम ऑफ द मनी. जो भी इस टाउन का जो चीफ मर्चेंट होता है, वो उस कम्युनिटी के आसपास या उस जो कम्युनिटी जहाँ सिचुएटेड है, उस किंग के साथ में सेटलमेंट करता है, नेगोशिएशन कर लेता है कि पूरे महीने भर का, पूरे साल भर का टैक्स एक साथ दे देता है, ताकि सारे बिजनेसमैन को उसका फ़ायदा मिलता है. वहाँ के जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स जो भी बिजनेस करते हैं, उन सभी को फ़ायदा मिलता है. इट मीन्स वहाँ पर
उस कम्युनिटी में जो चीफ मर्चेंट वाज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। वो चीफ मर्चेंट की कुछ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और होती है, लाइक कस्टडियन ऑफ द रिलीजियस इंटरेस्ट। कस्टडियन ऑफ द रिलीजियस इंटरेस्ट का मतलब है कि वहाँ पर लोगों को एक सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक पार्क्स या फिर उनके लिए मंदिर मस्जिद और इस तरह की भी वो व्यवस्थाएं करता था। द गिल्ड मर्चेंट ऑल्सो act as a custodian of the religious interest. They undertake the task of building temples and made donation by levying a corporate tax on their member. जितने भी छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स होते थे उसके मेंबर हुआ करते थे और उससे वो कुछ पैसा कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में चार्ज कर कर वहाँ की लोकल कम्युनिटी को डेवलप करता था। तो इस तरीके से हमारे देश में टाउन मतलब शहरों का निर्माण हुआ। इस तरीके से ये सारे जो शहर हुआ करते थे, ये टाउन्स हुआ करते थे, दे वर बिकमिंग द मर्चेंट कॉरपोरेशन। इन शहरों में केवल और केवल ट्रेडर्स रहते थे और इसमें जो बिग ट्रेडर्स था वो कहलाता था द चीफ गिल्ड मर्चेंट। नेक्स्ट आता है मेजर ट्रेड सेंटर्स। एज आई टोल्ड यू, हमारे देश के अंदर बहुत सारे सिल्क रूट्स के साथ में और भी कई सारे रोड नेटवर्क्स रहे हैं और ड्यू टू दैट हमारे कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस रही है, टाउन्स रहे हैं, मर्चेंट टाउन्स जिसको अपन मर्चेंट कॉरपोरेशंस कहते हैं। दे वर नोन फॉर देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो व्हाट आर दिस? देयर वर ऑल काइंड ऑफ द टाउन्स। हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स के टाउन्स हुआ करते हैं, जैसे पोर्ट टाउन। पोर्ट का मतलब जैसे पुलिकट पोर्ट हुआ हमारे देश के अंदर, तो ये कोरामंडलम कोस्ट हुआ, मालाबार कोस्ट हुआ, इसको हम पोर्ट टाउन कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाउन का मतलब है कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा होता है। मर्केंटाइल टाउन का मतलब है जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। इट मीन्स दे आर डूइंग द बिजनेस, दे आर परचेसिंग समवेयर, दे आर सेलिंग फ्रॉम वेयर। इट मीन्स द मर्केंटाइल टाउन मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ बिजनेस होता है। द सैक्रेड सेंटर्स मीन्स जहाँ पर मंदिर है, बड़े बड़े मतलब मंदिरों मतलब रिलीजियस प्लेसेस है। पिलग्रिमेज टाउन वही चीज़ें मंदिरों से रिलेटेड। Their existence is an index of the prosperity of merchant communities and professional classes. Earlier times there was the availability of the merchant corporations, जो मैंने आपको बताया कि earlier times में बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन एक कस्बे में रहते थे और उन्हीं में से कुछ बड़े बिजनेसमैन जो मर्चेंट गिल्ड्स के फॉर्म में जाने जाते थे। सो दे वर हैविंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू डील विद द फॉरेन बिजनेसमैन। सो नंबर फर्स्ट सिटी आती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो अभी प्रेजेंट में पटना के नाम से जानी जाती है। इट वॉज नॉट अ कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो मेजर सेंटर ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन। ये सिर्फ कमर्शियल टाउन ही नहीं था बट लेकिन यहाँ पर से स्टोन भी निकाला जाता था, माइनिंग कर कर स्टोन्स का एक्सपोर्ट किया जाता था। सेकंड आता है पेशावर। इट इज प्रेजेंटली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। इट वाज इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर ऑफ द वूल एंड इम्पोर्ट ऑफ द हाउस। पेशावर उस वक्त हमारे देश में था, हम यहाँ पर से वूल्स एक्सपोर्ट करते थे और यहीं पर हम हॉर्स को इम्पोर्ट करते थे। कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया चाइना रोम इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। यहीं से हम इंडिया और चाइना और रोम, इंडिया मतलब चाइना और रोम के साथ भी कई सारी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करता था। तक्षशिला। तक्षशिला भी प्रेजेंट में पाकिस्तान में सिचुएटेड है, पंजाब प्रांत में। इट सर्व एज द मेजर सेंटर ऑन द इम्पोर्टेंट लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इट वॉज ऑल्सो सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड द कमर्शियल बैंक्स। जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो हमारा फाइनेंशियल बैंक्स या नगर सेठ, जगत सेठ जो भी मैक्सिमम हुआ करते थे वो इस बेल्ट पर ज़्यादा थे, तक्षशिला में। The city occupied an important place as a Buddhist center of the learning. The famous Takshila University flourished here. जो आप जानते हैं हमारे देश की जो पुरानी यूनिवर्सिटीज में जिसका नाम है नालंदा और तक्षशिला, तो तक्षशिला के अंदर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुआ करता था। फिफ्थ नंबर पर आता है इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली है प्रेजेंट में। इट वॉज द कमर्शियल जंक्शन। यहाँ से सारे रोड कनेक्टिविटी हुआ करती थी, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ के। मथुरा सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। मैनी रूट्स फ्रॉम द साउथ इंडिया टच मथुरा एंड ब्रॉच, जो प्रेजेंट में भरूच है। वाराणसी।
It was well placed as it lay both on the Gangetic route and on the highway that linked north with the east. वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये नॉर्थ से भी कनेक्टेड है, ईस्ट को नॉर्थ से कनेक्ट कर रखा है। ये उसी रूट पर है, बंगाल टू द तक्षशिला, और फेमस फॉर द ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप। गोल्ड सिल्क क्लॉथ यहाँ पर प्रोडक्ट हुआ करते थे, साथ में सैंडलवुड वर्कमैनशिप। 9th नंबर पर आता है मिथिला। द ट्रेडर ऑफ मिथिला क्रॉस द सी बाय द बोट्स थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ चाइना सी। मिथिला के जो ट्रेडर्स थे वो नाव से समुद्र पार कर साउथ चाइना के समुद्र में जाकर वहाँ पर आइलैंड जावा, सुमात्रा एंड बोरेनो, वहाँ पर जाकर बिजनेस करते थे। मिथिला एस्टेब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन द साउथ चाइना। उन्होंने साउथ चाइना में जाकर, स्पेशली यूनान में जाकर अपनी ट्रेडिंग कॉलोनीज बनाई। उज्जैन, एजेट, कार्नेलियन, मुस्लिन एंड मेलो, इस तरह की क्लोथ की क्वालिटीज यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी उज्जैन से। इट ऑल्सो हैड ट्रेड रिलेशन थ्रू द लैंड रूट विद तक्षशिला एंड पेशावर। उज्जैन तक्षशिला और पेशावर से भी कनेक्टेड था लैंड रूट्स के थ्रू। सूरत, इट वॉज द एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। टेक्सटाइल ऑफ द सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर्स, जिसे जरी कहा जाता है। इट इज नॉट वर्दी दैट सूरत हुंडी वॉज ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट ऑफ द इजिप्ट एंड ईरान। जो सूरत की हुंडी हुआ करती थी, जो चिट्ठी हुआ करती थी, जो वहाँ का मर्चेंट इशू करता था, उसका रेस्पेक्ट ईरान और इजिप्ट में भी होता था। मतलब इसका ये है कि इफ इंडियन बिजनेसमैन बिलोंग्स टू द सूरत मेक ऑर्डर एनीबडी इनटू द इजिप्ट और ईरान टू मेक पेमेंट टू समबडी इनटू द ईरान एंड इजिप्ट, दे विल ऑनर द ऑर्डर ऑफ बिजनेसमैन बिलोंग्स टू सूरत। कांची, जो कांचीपुरम के नाम से प्रसिद्ध है। इट वॉज हियर दैट द चाइनीज यूज टू कम इन द फॉरेन शिप्स टू परचेज पियर्स। हमारे देश में मोती खरीदने के लिए चाइनीज आते थे, कांच ग्लास खरीदने के लिए और प्रीशियस स्टोन खरीदने के लिए यहाँ पर आते थे। उसके बदले हमें वो सोना और सिल्क देते थे। मदुरा, इट वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास who controlled the pearls fisheries of the Gulf of the Mannar. It attracted the foreign merchants, particularly Roman, for carrying out the overseas trade. मदुरा में मोतियों से रिलेटेड बिजनेस यहाँ का होता था और रोमन एम्पायर्स मेनली यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आते थे। ब्रॉच, जो कि भरूच कर जगह गुजरात में, इट वॉज द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ द कॉमर्स इन द वेस्टर्न इंडिया. It was situated on the bank of river Narmada and was linked with the all important mart by roadways. भरूच एक ऐसी सिटी जो कि सीवेज से भी कनेक्टेड है और लैंड नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। कावेरी पट्टा, also called Kaveri Pattanam. It was scientific in the construction as the city providing loading, unloading and strong facilities of merchandise. कावेरी पट्टा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग है, जहाँ से गुड्स को लोड करना, पोर्ट पर अनलोड करना, ट्रांसपोर्ट करना, हर प्रकार से बिजनेस के लिए बहुत सूटेबल जगह है। फॉरेन ट्रेडर्स हैड देयर हेडक्वार्टर्स इन दिस सिटी, और इसी वजह से कई सारे फॉरेन के जो ट्रेडर्स थे उनके हेडक्वार्टर्स इसी सिटी में ज़्यादा थे। इट वॉज अ कन्वीनियंट प्लेस फॉर द ट्रेड विद द मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फार ईस्ट. It was the center of trade for the perfumes, cosmetics, scents, silk, wool, cotton, corals, pearls, gold and the precious stone, and also for the ship building. तो इतना इम्पोर्टेंट ये प्लेस हुआ करता था कावेरी पट्टा. ताम्रलिप्ति. Tamralipti, it was the one of the greatest port connected both by the sea and the land with the west and far east. It was linked by the road to the Banaras and Takshila. So this was the various major trade centers of India.